हेलो दोस्तों, आज आपका पीक पॉइंट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय क्या है कि ठंड का बहुत ज्यादा माहौल है। आप लोग को क्या है कि ठंड में ही अपनी पढ़ाई को रेगुलर करना है, तो इस बात को ध्यान दें कि ठंड की रजाई के अंदर रहकर के भी अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि यूपी पीसीएल के एग्जाम आने वाले हैं और यूपी आर्मिनल भी जस्ट नाउ लगा ही होगा आपका एग्जाम में। तो इसके बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। यही टाइम है जो आप अच्छी तरह मेहनत कर सकते हो और लगन से आपको मेहनत करनी है, ताकि आपको आपकी पढ़ाई कमजोर ना हो, भले ही सर्दी कितनी भी पड़ जाए। राइट है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक जो है आपका बैटरी जो चल रहा था, आपका जो सेल टॉपिक चल रहा था। सेल टॉपिक में आपको देखना है कि आपका जो पॉइंट मेन पॉइंट है, जो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बिना आपकी सेल्स क्या है अधूरी हुई है। तो आज हम उन पॉइंटों को सारे कवर करेंगे जिन पॉइंटों को आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि बैटरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि इसके बाद में हम लोग की बैटरी एक गुड क्या करें, गुड अच्छी तरह चले या गुड प्रॉपर्टी की तरह आपकी एक्टिविटी हो। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि आपके गुण क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपको किसमें उसकी क्षमताओं को मेजर किया जाता है। ये सब चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक अंत तक बने रहना है ताकि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो पाए। ओके दोस्तों, आइए आप लोग देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैंने कुछ बताए हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो मैंने आपको पॉइंट आपके सामने रखे हुए हैं। देखिए आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपको बैटरी में, बैटरी कंडीशन पे, बैटरी में उपयोग होते हैं। तो आप देखिए एक बैटरी का वर्किंग कंडीशन के दौरान जब वर्क कर रही है, बैटरी चार्ज हो रही हो, इसका मतलब ये है एक बैटरी की वर्किंग कंडीशन के दौरान टेम्परेचर 44 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए किसी बैटरी का। यदि 44 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तो उस कंडीशन में बैटरी के शॉर्ट होने की कंडीशन क्या हो जाती है, बन जाती है। तो आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है। अक्सर ये क्वेश्चन यहां से ये पुटअप होता है कि वर्किंग कंडीशन के दौरान टेम्परेचर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वह 44 डिग्री। यदि 44 नहीं आ रहा तो 45, 43 ऐसे वेरिएबल होके आपको लगाना है। यदि इससे अंतर ज्यादा बड़ा आ रहा है तो आपका वो आंसर नहीं होगा। राइट है। उसके बाद में आप देखिए एक बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का तल, जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, जैसे आपको मैंने बता दूं, ये जैसे आपका खोल है। उसके बाद में आप देखिए जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपकी प्लेट्स लगी होती है, प्लेट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जब भरा होता है तो तल लगभग 0.5 सेंटीमीटर ऊपर से होता है। मतलब आपको ध्यान देना है जब उसके आप डिस्टिल वाटर डालते हैं बैटरी के अंदर, तो आपको ध्यान देना है डिस्टिल वाटर को इतना नहीं डाल देना है कि वो पूरा डिप हो जाए, पूरी तरीके से उनके होल नहीं भरने चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कि उनकी होल पे थोड़ा सा गैपिंग होनी चाहिए। वो भी गैपिंग कितनी होनी चाहिए, आपका ऊपर से 0.5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ताकि जो हाइड्रोजन के गैस की बुलबुले निकलते हैं वो आसानी के साथ में निकल जाए और किसी प्रकार के इलेक्ट्रोड्स को आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। इस बात का बहुत तौर पे, विशेष तौर पे ध्यान देना है आप लोग को। उसके बाद में आप देखिए बैटरी को चार्ज करने वाला जो चार्जर होता है, बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जर हमेशा बैटरी आउटपुट वोल्टेज से अधिक होता है। मतलब जो आपका चार्जर होता है, जो बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जर होता है, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, जो आपकी बैटरी है उसके वोल्टेज से कहीं गुना, मतलब उससे ज्यादा जब बैकअप आपको देगा तब आपकी बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। सपोज करिए इन्वर्टर है, इन्वर्टर से बैटरी कनेक्ट है। राइट। अब आप देखिए यदि इन्वर्टर 12 वोल्ट का है, बहुत विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, 12 वोल्टेज आपका देता है आउटपुट पे। राइट। अब आप देखिए अब जो बैटरी होगी वो आपकी क्या होगी बेटा, 6 वोल्ट की है, तो अधिक है कि नहीं है, तब आपको चार्ज करेगा। अर्थात वोल्टेज उसको अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट की बैटरी से उसको अधिक वोल्टेज पे चार्ज किया जाता है। उसके बाद में आप देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाने से सेल की दक्षता कम होती है। मैं ये पॉइंट आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी दक्षता में क्या आती है बेटा, कमी आती है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि ऐसी बैटरी का यूज करें जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा क्या हो, कम से कम हो। इस बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है। अर्थात सेल आउटपुट वोल्टेज देने में असमर्थ होगा। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो दक्षता अधिक होगी, यानी क्षमता अधिक होगी उसकी। अब उसके बाद में देखिएगा और उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो बहुत गुड होगा। उसके बाद में आप देखिए
बैटरी की जो क्षमता है, बैटरी की जो क्षमता है यानी कैपेसिटी है, उसको हमेशा एम्पियर आवर में दी जाती है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि बैटरी की क्षमता को किसमें मेजर किया जाता है, तो एम्पियर आवर, एम्पियर आवर या कह सकते हैं धारा घंटा में मेजर किया जाता है। तो इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स कराऊंगा, ऐसे सवाल कराऊंगा, ताकि आपको क्या लगेगा, जो इसके सवाल हैं आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपने कुछ अच्छा प्राप्त किया है। राइट, ओके। फ्रेंड्स, तो देखिए आपको एक सामने दो सवाल मैंने रखे हुए हैं जो आपके सेम एग्जांपल आपके बुक्स में या आपके सेट पेपर्स में बहुत से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप लोग घबराए मत, क्योंकि मैं आज इसकी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं ताकि आप क्या रहेंगे, आश्चर्य रहेंगे। देखिए आपने बताया था कि एक बैटरी की क्षमता को किसमें मेजर करते हैं बेटा, बैटरी की क्षमता को बेटा एम्पियर आवर में मेजर करते हैं। ए फॉर एम्पियर, एच फॉर आवर, राइट। एम्पियर घंटा में मेजर करते हैं। अब आप देखिए, सपोज करिए ये फार्मूला है, सपोज करें क्या है ये फार्मूला, बस आप फार्मूले में रखें देन आंसर प्राप्त करें। देखिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कह रहे एक बैटरी जो 6 एम्पियर की दर से 8 घंटे में चार्ज होगी या होती है, तो बैटरी की क्षमता क्या होगी बेटा, मैंने बताया कि एम्पियर में घंटे का मल्टीप्लाई करा देना तो आपकी क्या निकल आएगी बेटा, क्षमता निकल आएगी। बहुत देखिए, तो क्या 6 में 6 एम्पियर और घंटे के नीचे क्या रखना है, घंटे रख देना है। ये आ गया आपका, क्या आ गया, कैपेसिटी आ गई। क्या आ गई बेटा, कैपेसिटी। कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं, ये ए और ये एच। आंसर तुरंत। ऐसे सवालों को बहुत आसानी के साथ में किया जा सकता है, जैसा कि मैं सेकंड एग्जांपल में और दे रहा हूं आपको। देखिए एक बैटरी जिसकी क्षमता आपकी 80 एम्पियर घंटा है, राइट, एम्पियर घंटा है, तो यदि बैटरी 8 एम्पियर की दर से चार्ज होती है तो पूर्णतः बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगेगा, मतलब टाइम पूछ रहा है कितने घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो आप देखिए जानते हैं क्या होता है, बैटरी की क्षमता बराबर क्या होता है बेटा, क्षमता बराबर आपका क्या होता है, एम्पियर घंटा, राइट है। तो क्षमता आपको दी गई है 80 दी गई, तो क्षमता के नीचे क्षमता रख दीजिए। उसके बाद है बैटरी कितने एम्पियर, अब घंटा निकालना है तो घंटा मतलब एच, भाग देंगे आपका कितना आएगा बेटा, 10 घंटे में आपकी बैटरी क्या हो जाएगी बेटा, पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी। इस तरह के जितने सवाल हैं आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी बात को अच्छी तरह विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को इस ठंड में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, ताकि आप लोग की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, थैंक यू।